उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही अपना दल एस के कार्यवाहक अध्यक्ष और मंत्री आशीष पटेल इन दिनों योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों पर लगातार हमलावर हैं। दरअसल प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए कथित प्रमोशन घोटाले का मामला तूल पकड़ने के बाद योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के तेवर सख्त देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को अपना दल सोनेलाल की वार्षिक बैठक में भी आशीष पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से मेरी नकारात्मक बातें अखबार और चैनल में चलवाई जा रही हैं। 1700 करोड़ खर्च कर यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति का मान मर्दन होगा तो आशीष पटेल ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज्यादा छप रहा हूँ। पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूं। मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन, मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना मानेंगे, नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है। 1700 करोड़ का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी। मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। एक धरना मास्टर, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना,
तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। उन्होंने आगे कहा कि यदि आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। दम हो तो सीबीआई जांच करवा लो, डरते क्यों हो जांच करवाने में। वहीं यूपी एसटीएफ पर हमला बोलते हुए कहा कि एसटीएफ वाले ये सोच लें कि वो पैर में गोली मारते हैं, दम हो तो आशीष पटेल के सीने में गोली मार कर दिखाओ। दरअसल बीते दिनों सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया था कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर मंत्री आशीष पटेल ने सीधी भर्ती नहीं कराई है, जबकि उन्होंने रिश्वत लेकर प्रमोशन के जरिए इन पदों को भरा, जिसमें आरक्षण के मानकों की जमकर अनदेखी भी की गई है। वहीं उनकी बहन और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मामले में कहा कि अपना दल एस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि या नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो वो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी भी नेता के प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। पिछले दिनों जो भी बातें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आई हैं, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, किसके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, ये अपना दल का एक एक कार्यकर्ता जानता है, अपना दल का एक एक समर्थक जानता है। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है, और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा।